हेलो दोस्तों, दिस इज़ अतुल वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाउलिंग फैक्टर के ऊपर। ठीक है, क्या होता है फाउलिंग फैक्टर, इसके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आज देखने वाले हैं हम। सबसे पहले समझ लेते हैं फाउलिंग फैक्टर होता क्या है। देखिए, कोई भी हीट एक्सचेंजर होता है तो उस हीट एक्सचेंजर में होता क्या है, ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है, आपका फ्लूइड उसमें फ्लो करता है और वो फ्लूइड फ्लो करते हुए हीट को एक्सचेंज करता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई भी हीट एक्सचेंजर है इस तरीके का, ठीक है, और उसके अंदर ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब से हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसकी जो सरफेस है, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, तो इन सरफेसेस पे होता क्या, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, उसकी वजह से ओवर द टाइम क्या होगा, आपके यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन होगा, डस्ट, ठीक है ना, डस्ट होगी, वो लगेगी, रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन सभी की वजह से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। देखिए, हीट जब निकलेगी, ठीक है, ओवर द टाइम क्या होगा, यहाँ पे हीट जो है डिपोजिशन हो जाएगा इम्प्योरिटीज़ का। ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ने वाला है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब हीट का ट्रांसफर कम हो जाएगा। जैसे कि पहले हीट ज़्यादा निकल रही थी, ठीक है ना, अब जैसे नया कोई चीज़ लगाई हमने, हीट एक्सचेंजर नया लगाया, तो वहाँ पर से हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन जैसे टाइम निकलता जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर कम होता चला जाएगा। तो जो हीट का ट्रांसफर कम होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ लग जाएंगी। ठीक है, इसकी आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे ये डस्ट का फॉर्मेशन या रस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगेंगी ओवर द टाइम। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं, देखिए, तो ये जो फिनोमिना है, ठीक है ना, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम फाउलिंग। ठीक है ना, अब फाउलिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम है उसके थ्रू समझेंगे। ठीक है ना, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो आता है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले ये समझ लिया फाउलिंग फैक्टर क्या, फाउलिंग क्या होता है। ठीक है ना, फाउलिंग ये एक फिनोमिना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ पर से हम देखते हैं, देखिए इस डायग्राम से समझिए, जैसे कि कोई भी ट्यूब है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट हमने दिखाया है उसका। ठीक है, तो इस फ्लूइड के अंदर यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, जिसके लिए H है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें H दे रखा हुआ है। ठीक है ना, इस अंदर वाले फ्लूइड के लिए। बाहर वाला कोई फ्लूइड है, मान लीजिए एयर है या कोई और फ्लूइड है, ठीक है ना, उसके लिए H2 है। ठीक है, उसका एरिया है A2, यहाँ पे दे रखा है एरिया, यहाँ पर का अंदर का एरिया A1 हो गया। अब ये जो मटेरियल है, थोड़ी सी थिकनेस होगी इसकी, ठीक है, या थिकनेस मान लेते हैं बहुत ही कम है, ठीक है, उसके लिए K की वैल्यू दे रखी है इस मटेरियल की। ठीक है ना, अब यहाँ पर से हीट का ट्रांसफर होगा, हीट निकलेगी बाहर की तरफ, सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि इसका जो H1 है, इसके लिए बाहर वाले फ्लूइड के लिए H2 है, वैसे ही सेम यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। इस रस्ट के लिए क्या है, HS है। HS क्या है, स्केल कोफिशिएंट। ठीक है, इसी स्केल कोफिशिएंट को हम बोल सकते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है ना, या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर दिस। ठीक है, जैसे इन सब के लिए था वैसे ही इसके लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए, अगर हमें हीट ट्रांसफर निकालना हो, यहाँ से कितना हीट ट्रांसफर हुआ, देखिए, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है ना, T∞1 - T∞2, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जितने रेजिस्टेंस है सबको हमने जोड़ दिया। रेजिस्टेंस देखिए, पहला रेजिस्टेंस क्या था, 1/, ठीक है ना, ये वाला इस फ्लूइड की वजह से कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/H1A1। ठीक है ना, अंदर वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद में हम देख लेते हैं ये वाला, ये क्या है, एक हॉलो है, हॉलो ट्यूब है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कंडक्शन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे ln R2/R1 2π, ठीक है ना, KL। ठीक है ना, उसके बाद में बाहर वाला फ्लूइड है, ठीक है ना, 1/HS H2A2। ठीक है ना, ये वाला देख लीजिए बाहर वाला। अब लेकिन बाहर वाले से पहले यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा। अब देखना यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 1/, सेम फार्मूला, जैसे ये फार्मूला था रेजिस्टेंस का, वैसे ही ये भी है 1/HSA2, क्योंकि एरिया है A2 यहाँ पे। अब यहाँ पर से HS क्या है, स्केल कोफिशिएंट। ठीक है ना, जैसे कि ये मटेरियल कोई भी यहाँ पे डस्ट लगेगी तो उसका हमें कोफिशिएंट अगर दे दिया है क्वेश्चन में, और रेजिस्टेंस अगर पूछा है तो ये रेजिस्टेंस होगा 1/HS। ठीक है ना, A2। ठीक है, उसी तरीके के लास्ट वाला जो है उसका ये हो जाएगा 1/H2A2। ठीक है, बाहर वाला इस फ्लूइड का। ठीक है ना, ये वाला जो है, ठीक, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस हमें मिलता है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसके लिए ये है। ठीक है, अब इसी रेजिस्टेंस में अगर हम देखें क्या कि 1/, जो HS है, 1/HS जो है वो कहलाता है फाउलिंग फैक्टर। देखिए, ये है फाउलिंग फैक्टर। ठीक है ना, फाउलिंग क्या होती है वो हमने देखा, लेकिन अब फाउलिंग फैक्टर क्या होता है, 1/HS को बोलते हैं फाउलिंग फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो HS है इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, फाउलिंग फैक्टर। अब HS की जो यूनिट होती है, H क्या है, H हमारा कोफिशिएंट है, ठीक ना, हीट ट्रांसफर। ठीक ना, तो हम इसका जो यूनिट होगी, तो फाउलिंग फैक्टर की यूनिट क्या होगी, इसकी रेसिप्रोकल। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो फाउलिंग फैक्टर की यूनिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब ये बात को ध्यान रखिएगा कि फाउलिंग फैक्टर क्या होता है, 1/HS और 1/HS × A। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है ना,
अब हम देखते हैं वो वाला क्वेश्चन किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को हम लगा के देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इन अ फायर ट्यूब बॉयलर हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फ्लोइंग थ्रू एन एरे ऑफ थिन वॉल्ड ट्यूब्स आर यूज टू बॉयल वाटर फ्लोइंग ओवर द ट्यूब्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, अब देखिए एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पे हो क्या रहा है, कोई भी ट्यूब है मतलब वहाँ से हीट एक्सचेंजर है, वहाँ से हॉट प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाज 400। देखिए अब ये ध्यान रखना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, एच, यानी कि एच की वैल्यू हमें दे रखी है ये। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है ना, ये एच दे रखा ओवरऑल, जब कब दे रखा, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब कि जब नया नया है। ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर। अब क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज द इनर एंड आउटर ट्यूब सर्फेसेज आर फाउल्ड। ठीक है ना, उन पे यानी कि इम्प्योरिटीज लग गई हैं। उसके बाद में 1 साल के बाद, ठीक है ना, विद करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग फैक्टर। देखिए फॉलोइंग फैक्टर के दे रखे हैं, आर इजिकल्स टू इनर सर्फेस के लिए दे रखा हुआ है, आउटर सर्फेस के लिए ये फॉलोइंग फैक्टर दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट है दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है ना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको निकालना है 1 ईयर के बाद। अब 1 ईयर के बाद में एच की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल, यानी कि नया वाला हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एच निकालना है आपको, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला था, कोई भी हीट एक्सचेंजर था इस तरीके से। ठीक है, उसकी कोई ट्यूब है तो उसकी इनर सर्फेस है, आउटर सर्फेस है। तो सबसे पहले हमने जब नया नया लगाया था, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, तब यहाँ पे कोई भी, तब सिर्फ और सिर्फ इसमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था एच। ठीक है ना, लेकिन तब कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही, उस रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर ओल्ड। ठीक है ना, पुराना वाला। ठीक, आर ओल्ड हमने इसको बोल के रखा हुआ है। ठीक, यानी कि पुराना वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये आर ओल्ड हो गया आपका पुराना वाला रेजिस्टेंस। ठीक है ना, उसके बाद में अब आप देखिए हमें निकालना है 1 साल के बाद में कितना रेजिस्टेंस। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होगा आपका, बढ़ने वाला है, क्योंकि जब इम्प्योरिटीज लग जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस हमने नया रेजिस्टेंस निकाला, आर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए आर पुराना वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लस करेंगे। अब रेजिस्टेंस किसकी वजह से आएगा, जो इनर सर्फेस है। ठीक है ना, इनर सर्फेस है उसकी, उस पर क्या हो रही है, फाउलिंग हो रही है, तो ड्यू टू इनर फाउलिंग। ठीक है ना, आर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, प्लस कर देंगे आउटर वाली सर्फेस के ऊपर। ठीक है, आउटर वाली सर्फेस है उसकी वजह से जो फाउलिंग हो रही है वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो इन सभी रेजिस्टेंस का सम जो हो जाएगा वो न्यू वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए 1/HA। ठीक है ना, एरिया क्या है, देखिए ये थिकनेस बहुत ही कम है तो एरिया मान लेते हैं, दोनों सबका सेम है, मतलब कि अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, तो एरिया क्या, 1/HA। ठीक है ना, H क्या हो गया, HN हो गया नया वाला। ठीक है, उसके बाद में इजिकल्स टू 1/H0A। ठीक है ना, H0 क्या हो गया, पुराना वाला ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब देखिए पुराना वाला ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें दे रखा था 400। ठीक है ना, यही क्वेश्चन में दे रखा है 400, ये देखिए। ठीक है, तो ये बोला था, तो ये हो गया। हम H0 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, प्लस करेंगे 1/। अब देखिए यहाँ पर से हमने अभी बताया आपको कि रेजिस्टेंस जब फाउलिंग होता है, फाउलिंग की वजह से रेजिस्टेंस जो आता है 1/HSA होता है। ठीक है ना, HS क्या होता है आपका, जो फाउलिंग हो रही है उसकी वजह से जो वहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है HS। ठीक है ना, अब भाई HS ये रहा, तो रेजिस्टेंस उसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में पे प्लस करेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू आउटर फाउलिंग। ठीक है ना, तो आउटर वाला जो फाउलिंग हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है ना, उसका फार्मूला 1/HS। ठीक है ना, नॉट HS नॉट। ठीक है ना, A सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए अभी हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या बोला हुआ है इन्होंने, यहाँ पर से ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जैसे इन्होंने निकाला है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। अब देखिए जैसे हमने ये किया 1/HNA। ठीक है, इजिकल्स टू 1/H0A प्लस 1/HS। ठीक है ना, तो इन सब में A को कैंसिल कर दिया। अब देखिए हमें निकालना क्या था, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है ना, तो वो क्या है, HN की वैल्यू निकालनी, हमने H0 की वैल्यू रख दी। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पर से यही चीज़ देखिए, इस यहाँ पर देखिए आप। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 1/HU लिखा है, H को U लिख लिया है। ठीक है, फाइनल वाला 1/400 लिखा, यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद प्लस करेंगे। देखिए 1/ हमारा बचने वाला क्या, A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/HSI। ठीक है ना, 1/HS0। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या होता है, यही अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, फाउलिंग फैक्टर। ठीक है ना, ये बताया था फाउलिंग फैक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है इसको बोलते हैं फाउलिंग फैक्टर। तो इन्होंने देखिए फाउलिंग फैक्टर को सम कर दिया, यहाँ पे देखिए जोड़ दिया। ठीक है ना, आप चाहते तो आपको फाउलिंग फैक्टर दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर दे रखा है, उससे आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको
यहाँ पर से h निकल आएगा, ठीक है ना, ये वाला h, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, वरना आप फॉलोइंग फैक्टर को भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद में आप कैलकुलेशन करके h0 ये निकाल सकते हैं फाइनल वाला, ठीक है ना, या नया वाला जो अभी आपका आएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यही करना था कि आपको रेजिस्टेंस को जोड़ देना था, रेजिस्टेंस नया वाला रेजिस्टेंस देखिए और बाकी सब पुराने वाले रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो फॉलोइंग की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है उनको जोड़ दीजिए, उनका फॉर्मूला लगा दीजिए रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए एक चीज़ और दिखा देते हैं, आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को वैसे भी देख सकते थे, यूनिट से भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सर ओवरऑल ये हमें दे रखा है फॉलोइंग फैक्टर की यूनिट देखिए क्या दे रखी है, मीटर स्क्वायर केल्विन फॉर वॉट दे रखी है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर से जो h होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है ना। अब देखिए यानी कि इसका उल्टा है, ठीक है, ये उल्टी है यूनिट, ठीक है ना। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये जो है फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये यूनिट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो थैंक यू।